वर्ल्ड सहायता दिवस मनाने के लिए एक प्रयास किया गया है, जिसके लिए कॉपीराइट बैतूल निवासी रविंद्र राठौर ने करवाया। इनके प्रयासों से सांसद डीडी उइके ने भी संसद में अपनी आवाज बुलंद की और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सभी उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से भी एक दिवसीय वर्ल्ड सहायता दिवस मनाने के लिए प्रेरित करने की बात कही। इनके इस प्रयास को शासन की तरफ से कॉपीराइट के तहत ऑथराइज लेटर भी प्राप्त हो चुका है। इनके कार्य की प्रशंसा की जा रही है, क्योंकि योग दिवस, एड्स दिवस या कई प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं, उसी प्रकार विश्व में एक दिवसीय जरूरतमंद लोगों के लिए सहायता दिवस मनाया जाना चाहिए। सहायता एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में दया व करुणा के भाव से परिपूर्ण है। जब हम सामाजिक परिवेश में इसके महत्व को देखते हैं तो पाते हैं कि यदि हम थोड़ा सा भी किसी के प्रति सहयोगी बनते हैं या किसी के चेहरे पर खुशी लाने का माध्यम बनते हैं तो सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक ठोस कदम होगा। ये वर्ल्ड सहायता दिवस दुनिया में उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा होगी जो जरूरतमंदों की मदद के लिए उत्साह से अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और समाज के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। हमारी एक छोटी सी सहायता भी किसी के जीवन में खुशहाली का कारण बनती है। आज समाज को इसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति स्वयं अपनी किसी समस्या का समाधान निकाल पाने में अपने आप को असमर्थ पाता है, किंतु इसके लिए विपरीत परिस्थितियों में किसी के लिए यही समस्या का हल आसान हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि समस्या के उलट समाधान के ज्यादा विकल्प हमारे पास मौजूद होते हैं। ईश्वर ने यदि किसी को अभावग्रस्त बनाया है तो वहीं किसी को परिपूर्णता भी प्रदान की है। आवश्यकता है कि इस दूरी को पाटने के ज्यादा से ज्यादा ठोस प्रयास किए जाएं। शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें दो हाथ दिए हैं, ताकि एक हाथ हम अपने लिए प्रयोग करें तो दूसरा हाथ किसी की मदद के लिए बढ़ाया जा सके। ये छोटी सी पहल समाज में एक नवीन बदलाव लाने का माध्यम बन सकती है। भारत से एक मैसेज जाए कि सहायता के माध्यम से ही वैश्विक स्तर की समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। हम एक दूसरे को सहायता करके, मदद करके ही, हम लड़ाई लड़के किसी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। हमें समस्या का समाधान एक दूसरे की मदद करके निकालना है। मकसद ये है कि कहीं से भी, कैसे भी, हर चीज में गरीब तबके को सहायता मिले, चाहे वो वैक्सीन से संबंधित हो, आर्थिक रूप से हो या किसी भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी चीजें हो। मेरा मानना ये है सर कि जो संपन्न वर्ग है देश में, तो संपन्न वर्ग आज वो चूंकि हर चीज से संपन्न है, लेकिन एक वर्ग आज भी हमारे देश में ऐसा है जिन तक विकास योजनाओं का लाभ ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाता। वो आज भी वंचित तबके में अपना गरीबी में अपना जीवन जी रहा है। तो सम्भ्रांत वर्ग की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपनी योजना, देखिए सब कुछ सरकार के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहा जा सकता। सरकार जो काम वेलफेयर स्कीम्स के माध्यम से कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन एनजीओ वगैरह है? एनजीओ तो नहीं है मेरा। आप खुद पर्सनली ही? जी, मैं पर्सनली ही मैं करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो मेरा आइडिया है, ये वर्तमान में बर्न कन्वेंशन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के हुआ था 1886 में स्विट्जरलैंड में, तो उसमें ये प्रोविज़न किया गया था कि अगर आप पेटेंट या कॉपीराइट अपने देश में प्राप्त करते हैं तो पार्टिसिपेट जितने भी कंट्री देश होंगे उन देशों में आपको उस आइडिया का वो ही कानूनन प्रोटेक्शन प्राप्त होगा जो आपके देश में से प्राप्त है। तो यानी ये आइडिया मेरा ऑलरेडी 181 देशों में कानूनन प्रोटेक्टेड हो गया। अब इसका किसी को कॉपीराइट नहीं मिलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से बात सरकार तक जाए, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये उपलब्धि हमारे देश के फेवर। ये कॉपीराइट आपको प्राप्त करने के बाद में आपने कहाँ ये अप्लाई किया है या कोशिश करी कि प्रशासन, देश के प्रधानमंत्री तक आपकी बातें पहुंचे, या जी और क्या माध्यम आपने चुने हैं? देखिए, मैंने विभिन्न माध्यमों से, चूंकि आप जानते हैं मैंने पत्राचार किए हुए हैं। मैंने राष्ट्रपति कार्यालय को भी लिखा हुआ है, मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लिखा हुआ है, मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी लिखा, और अभी हाल ही सदन में हमारे सांसद महोदय को भी मैंने इस बात से अवगत कराया। तो वो भी काफ़ी प्रसन्न हुए, बोले ये तो आपने बहुत बड़ी चीज़ की, हमारे देश का गौरव और मान सम्मान बढ़ाने वाली चीज़ है ये। तो उन्होंने भी अभी संसद के शीत सत्र में इस मुद्दे को सदन में बहुत ही गर्मजोशी से उठाया है, और ये मामला उन्होंने ये भी मुझसे कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी को भी इस मामले आपके इस विचार से अवगत कराया। तो दोस्तों, ये थी खास उपलब्धि इन भाई साहब की, और मैं मुकेश राठौड़, वॉइस ऑफ राइट्स, जोबट रिपोर्टर।